हे गाइस, कार्तिक आर्यन आज एक ऐसा नाम है जिसको हिंदुस्तान का हर यंग बंदा और बंदी तो जानते ही होंगे। उनकी बॉय नेक्स्ट डोर वाली इमेज, रैंडम मोनोलॉग्स, कॉमन लुक्स और सबसे बड़ी बात, बाहर से आए हुए बंदे ने बॉलीवुड में अपनी दम पे इतनी बड़ी पहचान बना ली, वो भी बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी कनेक्शंस के। बंदे का सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है। इनकी फिल्में तब 200-300 करोड़ कमाती हैं जब बड़े बड़े स्टार्स स्ट्रगल करते हैं एक हिट देने को। प्रोड्यूसर्स इन्हें रिटर्न में बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट करते हैं अपने ब्लैक मनी। सॉरी। अरे फिल्म के प्रॉफिट से। सो बेसिकली ये है जेनजी स्टार। पर क्या कार्तिक आर्यन का ये फेम सदाबहार है या फिर 4 दिन की चांदनी? क्या उनकी ये शोहरत वाकई ऑर्गेनिक है या फिर उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ऊपर लाया गया है? कुछ सालों से कार्तिक आर्यन के अराउंड काफी सारी कंट्रोवर्सीज पनप रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक के करियर की अर्ली डेज की। कैसे उन्होंने एक आउटसाइडर रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया, वो कौन सी फिल्म थी जिससे कार्तिक आर्यन को लोग जानने लगे, और अब कार्तिक आर्यन को PR मेड स्टार क्यों कहा जाने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ज्यादा पीछे ना जाते हुए हम बात करेंगे कि कार्तिक का फिल्मी करियर कैसे शुरू हुआ। कार्तिक ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया एक बड़ी कॉमेडी फिल्म प्यार का पंचनामा से। ये फिल्म कॉमेडी होने के साथ साथ लॉन्डो के बीच की फ्रेंडशिप को भी दिखाती है। फिल्म एक कॉमर्शियल हिट तो थी, पर इसका फायदा कार्तिक को उतना नहीं हुआ, बल्कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ दिव्येंदु शर्मा को, जिन्होंने लिक्विड का कैरेक्टर निभाया था। उनका वो कैरेक्टर ऑडियंस को बहुत ही रिलेटेबल लगा और उनको उस रोल के लिए काफी प्रेज मिली। खैर, कार्तिक के करियर ने एक किक स्टार्ट तो ले ही लिया था। उसके बाद उन्होंने 2 रोमांटिक जॉनरास की फिल्में की, आकाशवाणी और कांची। दोनों ही फिल्में नहीं चली, पर आकाशवाणी इसके रिलीज के काफी सालों बाद एक कल्ट बन गई। और इस टाइम तक कार्तिक आर्यन का प्यार का पंचनामा में बोले जाने वाला एक मोनोलॉग बहुत वायरल हो गया और फिर लोगों को ये जानना था कि ये बंदा है कौन। फिर 2015 में आती है प्यार का पंचनामा 2। ये मूवी अपना स्वैग, दिल्ली के लॉन्डो वाली रैंडम कॉन्वर्सेशंस, रिलेटेबल चीजों की वजह से काफी बड़ी हिट हुई। फिर उसके बाद कार्तिक की गेस्ट इन लंदन रिलीज होती है, जो बुरी तरह पिट जाती है। तो अब तक ये मान लिया गया था कि कार्तिक आर्यन सिर्फ मल्टी स्टारर्स में ही शाइन करते हैं, अकेले दम पे फिल्म चलाने का कैलिबर उनमें नहीं है। पर आने वाले टाइम में एक ऐसी फिल्म आने वाली थी जिससे कार्तिक आर्यन को मेन स्ट्रीम सिनेमा में जगह मिल गई। 2018 में रिलीज होती है सोनू के T2 की स्वीटी। एक ऐसा दोस्त जो साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, पर अपने सीधे साधे दोस्त को किसी गलत लड़की के हाथों में नहीं जाने देगा। कार्तिक और नुसरत के इस चूहे बिल्ली के खेल में ऑडियंस का फुल एंटरटेनमेंट हुआ। लगभग 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ऊपर की कमाई करके सबको चौंका दिया, और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से रही। और ये वही फिल्म थी जिससे कार्तिक आर्यन को एक कॉमर्शियल स्टार समझा जाने लगा, और आने वाला वक्त कार्तिक आर्यन के लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला था। फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2019 में उनकी 2 फिल्में रिलीज होती हैं। कृति सेनन के साथ एक रोमांटिक ड्रामा ऑन लिव इन रिलेशनशिप, लुका छुपी। इन दोनों की जोड़ी को काफी प्रेज किया गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिर इसी साल कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की पति पत्नी और वो रिलीज होती है। एक सीधा साधा स्टूडियस बंदा जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसकी अरेंज मैरिज होती है और वो पूरी कोशिश करता है एक परफेक्ट फैमिली मैन बनने की, पर घर की चीजें और एक परफेक्ट लाइफ मेंटेन करने के चक्कर में बंदा जीना भूल जाता है। तो वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढने लगता है। ये कॉमेडी फैमिली ड्रामा ऑडियंस को काफी पसंद आता है और ये एक स्मॉल बजट में बन के 100 करोड़ से ऊपर की कमाई करके एक कॉमर्शियल हिट साबित होती है। एक उभरते सितारे के साथ सब अपना नाम जोड़ना चाहते हैं ताकि रिलेवेंट रहे, और हर जगह कार्तिक आर्यन का नाम आने लगा। यहाँ तक कि सारा अली खान ने कॉफी विद करण में कार्तिक का नाम लेते हुए कहा दैट शी लाइक्स टू डेट हिम। इसका मतलब ये थोड़ी दैट शी एक्चुअली लाइक्ड हिम, इसका मतलब ये था कि इन दोनों की नई फिल्म आने वाली थी, दैट वाज लव आजकल 2। ये फिल्म 2020 में बनकर रिलीज होती है और बहुत बुरी बनती है। सारा की एक्टिंग तो थी ही जो थी, पर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग को भी पसंद नहीं किया जाता। फिर एक ऐसा हादसा हो जाता है जो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी को हिला के रख देता है। वो हादसा था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अनफॉर्चुनेट डेथ। उनकी डेथ के बाद से ही बॉलीवुड में आउटसाइडर्स की सेफ्टी पे सवाल उठने लगे। सुशांत के काफी सारे वीडियोस वायरल होने लगे जहां करण जौहर ने उनसे बुरी तरह बर्ताव किया, अपने टॉक शो पे उन्हें मॉक किया, और ऑडियंस ने करण जौहर, आलिया भट्ट और सारे इनसाइडर्स को इस कदर बॉयकॉट करना शुरू किया कि सब बॉलीवुड से नफरत करने लगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर की दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया है। फिर हर जगह यूट्यूब, सोशल मीडिया, लिटरली हर जगह यही बात होने लगती है कि कार्तिक आर्यन इज गोना बी द नेक्स्ट सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो भी एक आउटसाइडर हैं और कहीं उनका भी हाल सुशांत जैसा ना हो। और यहीं पे कार्तिक आर्यन का PR एक्टिव होता है जो सुशांत की मौत को पूरी तरह से एनकैश करता है, ताकि ऑडियंस का ध्यान हमेशा कार्तिक पे रहे कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे, कहीं सुसाइड ना कर ले सुशांत की जैसे। ऑल्दो वो सुसाइड नहीं थी, बट
फिर कोविड-19 आ जाता है और ऑडियंस का ध्यान OTT पे चला जाता है और यहाँ पे कार्तिक स्मार्ट खेलते हैं और ऑडियंस के प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए खुद भी OTT पे आ जाते हैं, नोइंग कि OTT अब फ्यूचर में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। दैट वाज एक्चुअली अ रियली स्मार्ट मूव, क्योंकि सारा इंडिया उस वक्त घर पे था, सो ही थॉट चलो सबके घर पे ही दिखते हैं। फिर 2021 में उनकी पहली OTT मूवी रिलीज होती है। दैट वाज एन एक्शन थ्रिलर धमाका। अगर कार्तिक आर्यन की फिल्मोग्राफी उठा के देखो तो ये वन ऑफ द रेयर फिल्म्स थी जहां उन्होंने एक बॉय नेक्स्ट डोर टाइप रोल से हटके एक अलग रोल चुना, एक जर्नलिस्ट जिसको एक टेररिस्ट का इंटरव्यू लेने के चक्कर में भारी रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं और एंडिंग आपको हिला देगी। आई लाइक दैट मूवी एंड इवन मोर आई लाइक्ड कार्तिक ट्राइंग सम अनयूजुअल स्टफ। देखो अभी तक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बोलता है कि कार्तिक आर्यन एक प्रॉफिटेबल एक्टर है, लो से मिड बजट वाली फिल्म से अच्छा पैसा निकाल के देते हैं, पर अभी तक उनसे वो बड़ी फिल्म नहीं आई थी, जो ट्रेंड चल रहा है 200-300 करोड़, पर वो भी ज्यादा दूर नहीं थी। फिर कार्तिक आर्यन की वो मूवी रिलीज होने वाली थी जो उन्हें ए लिस्ट स्टार्स में शुमार करने वाली थी। फिर 2022 में आता है अक्षय कुमार की आइकॉनिक हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया का सीक्वल भूल भुलैया 2। लगभग 70 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 265 करोड़ छाप डाले। तो इसमें खास बात क्या है? इससे पहले काफी फिल्में इतना पैसा कमा चुकी थी, बल्कि इससे काफी ज्यादा भी। खास बात ये थी कि ये पोस्ट कोविड एरा था, जहां किसी और एक्टर की फिल्म हिट तक होने को स्ट्रगल कर रही थी। वहां कार्तिक ने ना सिर्फ ऑडियंस को थिएटर्स की तरफ खींचा, बल्कि बड़े नंबर्स में खींचा। कार्तिक को उसका रिवॉर्ड मिला और फिल्म के मेकर्स ने उन्हें एक चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की और कार्तिक का प्रमोशन इस लेवल पे किया गया कि हर फीड पे वही छाए हुए थे। ऑल्दो मूवी वाज अटर ट्रैश और भूल भुलैया सिर्फ इसके नाम की वजह से चली, पर फायदा तो सिर्फ कार्तिक आर्यन को हुआ इससे। उनके डांसिंग मूव्स, उनका रू बाबा वाला स्वैग सब बहुत ही फेमस हो गया। और भाई नौबत तो ये आ गई कि इनकी PR इनको SRK से कंपेयर करने लगी। फिर इसी साल कार्तिक की एक और OTT रिलीज होती है फ्रेडी। ये मेरे लिए कार्तिक के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक थी। एक सीधा साधा डेंटिस्ट जब प्यार में धोखा खाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है, ये भाई किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। और इस फिल्म से कार्तिक ने प्रूव किया कि वो सिर्फ रोम कॉम ही नहीं बल्कि और भी रोल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर कार्तिक बड़े स्मार्टली हर न्यूज चैनल, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज हर जगह दिखने लगते हैं। वही आउटसाइडर का रोना, इनिशियल डेज का स्ट्रगल एंड ऑल। पैसे नहीं होते थे, ऑल्दो बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, पर ठीक है, स्ट्रगल स्टोरीज ज्यादा बिकती हैं और ऑडियंस को वो बड़े रिलेटेबल लगने लगे कि यार हमारे बीच का एक बंदा वहां तक ऊपर उठ के गया है। फिर आता है साल 2023 और ये साल कार्तिक के लिए 50-50 जाता है, जहां एक तरफ कृति सेनन के साथ उनकी शहजादा जो अल्लू अर्जुन की अला वेंकटपुरम मुल्लो का रीमेक होती है बुरी तरह पिट जाती है। वहीं पर कियारा आडवाणी के साथ उनकी सत्य प्रेम की कथा ऑडियंस को काफी पसंद आती है, इंक्लूडिंग मी। साथ ही वो लव रंजन की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में एक गेस्ट अपीयरेंस भी करते हैं। फिर अगला साल कार्तिक के लिए कुछ इतना खास नहीं जाता है। उनकी एक बड़े बजट की फिल्म चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर टैंक हो जाती है और कार्तिक ने इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी टू लुक लाइक अ रियल बॉक्सर, पर उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी प्रेस किया। फिर इसी साल उनकी भूल भुलैया 3 रिलीज होती है जो भाई साहब पार्ट 2 से भी ज्यादा कमाती है। अब ये ऑर्गेनिक नंबर्स थे, इन्फ्लेटेड नंबर्स थे या कॉर्पोरेट बुकिंग्स, वी डोंट नो। हाउएवर एज पर द रिपोर्ट्स इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 425 करोड़ की कमाई की और यहीं से कार्तिक हर जगह छा गए और आगे चल के उनके रिलेशंस करण जौहर से भी अच्छे हो गए और धर्मा ने उन्हें 2 फिल्म्स भी ऑफर कर दी। एक तो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जो रिलीज होके पिट भी चुकी है और दूसरी इस साल रिलीज होगी, दैट्स नागजिला। तो अगर हम कार्तिक के इनिशियल डे से अब तक एनालाइज करें देन ही इज डेफिनेटली केम अ लॉन्ग वे, बट ये बात भी डिनाई नहीं की जा सकती कि उनकी PR भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। पर मेरा सवाल ये है कि इसमें गलत क्या है? भाई सब यही करते हैं और कौन अपनी वीकर साइड दिखाना चाहेगा? तो अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो वो यही चाहेगा कि उसको अपने एफर्ट्स का 100% आउटपुट मिले। मैं अगर कार्तिक की जगह होता तो मैं भी यही करता। कार्तिक आर्यन इज अ PR मेड और सेल्फ मेड स्टार, ये कंक्लूजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। पूरी एनालिसिस आपके सामने है। ही इज अ रियली वर्सेटाइल एक्टर हु कैन पुल ऑफ एनी रोल। आई हाईली डाउट अबाउट दैट, पर उन्होंने मेहनत नहीं की है ये मैं मानने को रेडी नहीं हूँ। गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट कार्तिक आर्यन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।